एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कर्मा रिटर्न्स। यानी कि जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कर्म नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आज हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सामने वाले ने ऐसा काम किया भी है या आपसे कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। कर्मा ऐसे नहीं लौट के आता कि हमें लग रहा है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है या जो हमने दिया है वही लौट के आ जाए, अभी लौट के आ जाए, ऐसे आ जाए। दैट इज़ नॉट कर्मा, है ना। कर्म की थ्योरी बड़ी अलग है। तो आज की हम रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ अगर ऐसी घटना घट रही है और किसी का कर्म नहीं लौट रहा है या लौटने की बजाय आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। रेजोनेट अगर नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है या जितना पार्ट वीडियो का रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिन भर में 100-200 कॉल्स आ जाती हैं, पिक करना नॉट पॉसिबल। आप अगर सीरियस हैं अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल्स नॉट पॉसिबल। आप मेरी जगह अपने आप को रख के सोचिए कि क्या आप 200 कॉल पिक कर सकते हैं? क्या 200 कॉल का आप रिप्लाई कर सकते हैं? तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, ये नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए है, उन लोगों के लिए है जो सीरियसली अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। आप प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, पर्सनल सेशन बुक कराइए। आपको 100% रिप्लाई भी मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। और थैंक यू जो लोग ये चीज़ समझते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, उन लोगों का भी दिल से आभार। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। और जो लोगों ने अभी तक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कर्मा क्या है। जो दिया है वही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब ब्लॉकेज कहाँ है? अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो चलिए देख लेते हैं। कर्मा रिटर्न्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, थ्री ऑफ कप्स। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या तो आपने किसी को बहुत पैसे दिए हैं या किसी ने हो सकता है आपको पैसे दिए हों। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज मुझे नज़र आ रही है। फाइनेंशियल एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों के बीच में हुई है। इस फाइनेंशियल एनर्जी के बेस पे हो सकता है किसी पर्सन ने ये सोचा हो कि आपकी सारी खुशियों को ख़रीद लिया जाए, आपके टाइम को ख़रीद लिया जाए, आपकी एनर्जी को ख़रीद लिया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत टाइम तक उसके डिवोटी रहे भी होंगे। और यहाँ पे एक एनर्जी और हो सकती है कि हो सकता है आपने किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट। देखिए, बिल्कुल ओपन माइंड होकर चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे तो कर्म की थ्योरी भी समझ में आएगी, और जो पेन आप अभी महसूस कर रहे हैं उस पेन से आप निकल भी पाएंगे। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स साफ साफ ये कह रहे हैं कि मनी इज़ नॉट इमोशनल, कि आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करें ना। अगर आपने किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट किया है और उसके बदले में आपने ये चाहा है कि वो व्यक्ति आपको इमोशनल सपोर्ट करे, नॉट पॉसिबल। या तो आपने
जो देने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। अगर हम किसी को कुछ देते हुए उसके बदले में कुछ उम्मीद रखते हैं, दैट इज़ नॉट प्रॉपर गिविंग। वो क्या है? एक्सचेंज। इसीलिए मैंने आपको देखा, शुरू में मैंने क्या आपको बोला? एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप किसी को कुछ दे के कुछ काम करा रहे हैं, दैट इज़ बिजनेस, दैट इज़ एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज़ गिव एंड टेक रिलेशन। आपको भी यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, अगर आपको कोई ऐसा रिलेशन तकलीफ़ दे रहा है, ऐसा रिलेशन आपकी पावर को खा रहा है, या आपने किसी व्यक्ति को फाइनेंशियली स्टेबल होने में, किसी व्यक्ति को धन देके, तो ईश्वर की नज़रों में यहाँ पे आपको उसके बदले फाइनेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन आप प्यार की तलाश कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है। आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले ने आपको इमोशनली, या तो एक तरह से उसने आपको इमोशंस को समझा, उसने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, और अब वो अपनी लाइफ में खुश है। ठीक है। आप बार बार डिवाइन से ये प्रेयर कर रहे हैं कि मेरी सारी एनर्जी चली गई, मैंने उस पे पैसा लुटाया, मैंने उस पे टाइम लुटाया, मैंने उसकी एनर्जी को बैलेंस किया, मैंने उसको सशक्त बनाया, तो मुझे उसके बदले प्यार क्यों नहीं मिला? अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, बिल्कुल बाइस्ड होके बोल रही हूँ, हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को गलत लगे, लेकिन जब तक आप सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप इस पेन से नहीं निकलेंगे। आपने कितने और लोगों को ऐसे सपोर्ट किया फाइनेंशियली? आपने, या जिस भी व्यक्ति ने, अगर किसी ने आपको भी सपोर्ट किया तो वो इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ की उसको आदत हो गई थी। वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा था। यहाँ पे प्यार का रिश्ता नहीं था, लव रिलेशन नहीं था ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था। जिस दिन इंसान की ज़रूरतें पूरी हुई, जिस दिन इंसान का क्या कहते हैं, आपके प्रति थोड़ा सा भी उसको लगा कि मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, तो ही विल लीव या शी विल लीव, या वो छोड़ जाएगा या छोड़ जाएगी। बिकॉज़ यहाँ पे कनेक्शन दिल से मुझे नहीं बनता नज़र आ रहा है, एक फाइनेंशियल बॉन्ड है। इसलिए अब क्योंकि हम कर्मा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये श्योरिटी है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका डबल आपको मिलेगा, या मिल भी रहा होगा। आपकी अर्निंग सोर्स बड़ी होंगी, आप जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं से आपके फाइनेंशियल लॉसेस कवर हो गए होंगे, आप बिज़नेस में हैं तो कहीं ना कहीं से आपको कोई टेंडर मिल गया होगा, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल गई होगी, कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया होगा। तो यहाँ पे जो लोग कर्मा रिटर्न की बात कर रहे हैं, जिन्होंने फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया, उनको फाइनेंशियली ईश्वर ने दिया होगा। अब सन की एनर्जी और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है? बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे रिश्ता नहीं मिला। उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, द सन की एनर्जी है, क्या आपने 100% अनबायस्ड होके उस इंसान को प्यार किया? क्या आपके दिमाग में कहीं भी ये नहीं था कि ये इंसान फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो इसको कैद करके रखो? ठीक है, इसके इमोशंस को कैद करके रखो, इसकी पीठ पीछे नेगेटिव एनर्जी फैलाओ, इसकी पीठ पीछे इसके मान सम्मान को तोड़ो, या कहीं भी आपने कोई उसको ऐसा कभी भी प्रोटेक्ट फील कराया? अगर नहीं कराया है तो इनडायरेक्टली ये भी कर्मा बना है। हाँ, अगर आपने हमेशा किसी को इनसिक्योर ही फील कराया है, चाहे वो फाइनेंस को लेके है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है, चाहे वो हेल्थ को लेके है, कर्मा वो नहीं है जो आप मुंह से बोल रहे हैं, कर्मा वो नहीं है जो आप सामने करके दिखा रहे हैं, कर्मा वो है जो आप छिप के करते हैं, जो मन के भाव कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ छिप के भी ये चीज़ें की हैं, छिप के भी धोखा दिया है, नाजायज़ चीज़ों का फ़ायदा उठाया है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा उसके अंदर रही है और वो खुल के कभी आपके सामने नहीं आया है, तो 100% ये व्यक्ति भी, ठीक है, उसी कर्म का भागीदार है और इसके पास वो कर्मा लौट रहा है। अगर इसने आपको फाइनेंशियली यूज़ किया है तो ये कभी फाइनेंशियल सेटल नहीं हो पाएगा। इसने अगर आपको रिलेशनशिप में यूज़ किया है तो ये कभी रिलेशनशिप में नहीं हो पाएगा। इसने कभी आपको हेल्थ वाइज टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, तो बिलीव रखिए जितना इसने आपको टॉर्चर किया है, और ये ना ऐसा नहीं है, ये पैटर्न फॉलो बार बार रिपीट होता रहता है। आप ये सोचें कि इसको बहुत लंबे टाइम बाद मिलेगा, नहीं, आप देख नहीं पाते हैं,
है ना। हम थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं कि हमारी तकलीफ़ ज़्यादा है। यहाँ पे इस व्यक्ति को भी ये कितना भी एनर्जेटिक हो जाए, कितना भी फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, यहाँ पे इसको लॉसेस लगते रहेंगे, बिकॉज डिसाइड आप नहीं कर रहे हैं, डिसाइड ऊपर वाला कर रहा है ना। अगर ये पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है तो 100% इसको भी धोखे का सामना करना पड़ रहा है और करंट में पड़ रहा है ना। अगर ये एक एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये आपको सिर्फ एक बार धोखा देता है तो इसको 10 लोग मिलके धोखा देते हैं। दैट इज़ कर्मा। और ये बार 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 रिपीटेडली हो रहा है। ये व्यक्ति अब आपसे छुपा रहा है, दैट इज़, हो सकता है रीज़न है क्योंकि लोग अपने बुरे कर्मों को नहीं उजागर होने देते हैं, लोग अपनी अच्छी छवि बना के चलते हैं, लोग अपनी कितना भी बुरा कर ले फिर भी अपने आप को अच्छा, ठीक है। हो सकता है अभी ये दुखों से पेट दिखा रहा हो, बट यहाँ पे 100% ये अब अपनी एनर्जी को गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये जो एनर्जी ड्रेन हो गई है ना लाइफ से, उस एनर्जी को झूठ सच में लपेट के वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इस एनर्जी को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे अगर आपको कर्म की थ्योरी समझ में आ रही है तो अगर आपने अनबायस्ड होके प्यार किया है तो प्यार ही मिलेगा। नफ़रत की है नफ़रत मिलेगी, पैसे दिए हैं पैसे मिलेंगे। वो सब कुछ मिल रहा है जो आपने दिया है, और वो कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने पैसे दिए हैं, क्योंकि आप रिसीवर नहीं हैं। जो हाथ से छूट रहा है वो 10 टाइम्स होके आता है। प्यार छूट रहा है तो प्यार आएगा, ठीक है। और प्यार भी वो दिखावे न वाला नहीं, रिलेशन वो दिखावे वाला नहीं, वो रिलेशन, क्योंकि हर इंसान जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, पहले ही मैंने सॉरी बोल दिया था, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है हर बंदा जानता है, हर इंसान की अंतरात्मा जानती है कि क्या ये मैन्युपुलेटिव चीज़ें थी, क्या ये मैन्युपुलेटिव डिसीज़न थे, क्या मेरे मन की इच्छा थी कि इसमें व्यक्ति को कंट्रोल करके रखूं, तब तो कार्मिक प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल फेयर हैं, प्रैक्टिकल हैं, अगर आपने किसी चीज़ को छुपाया नहीं है तो 100% आपकी लाइफ में भी अभी नहीं आया है तो वेट कीजिए। या तो हो सकता है कि आप अभी उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा इन एनर्जी से फ्री कीजिए, वेट करना शुरू कीजिए। 100% थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जाइए। अगर आप इस रिलेशनशिप की तलाश में है तो 100% वो रिलेशन आपकी लाइफ में आएगा, जो भी आपने दिया है ना। मैं पर्टिकुलर एक रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी आपने दिया है, ठीक है। अब जिसको दिया है ज़रा हम उनके हालात देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, झूठ नहीं बोलूँगी। ये नहीं कहूँगी कि आपका मन रखने के लिए कह दूँ कि नहीं उस व्यक्ति का कर्मा बहुत बुरी तरह से वापस आ रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने पहले कहा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस व्यक्ति के साथ कौन से वाले रिलेशन में रहना था, कैसे रहना था, या जो आपने किया वो किस हद तक बायस्ड था, किस हद तक अनबायस्ड था। क्या हमने किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया या किसी ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। कर्मा दोनों तरफ से रिटर्न होता है। अगर मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हूँ तो कभी ना कभी मैं ऐसी मजबूरी में ज़रूर फंसूंगी, जैसे सिर्फ 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, वहाँ पे कोई इंसान मेरा फ़ायदा उठाए, मैं ऐसी एनर्जी में ज़रूर फंसूंगी, और ये व्यक्ति भी फंस चुका है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जितना इसने अपनी लाइफ में एंजॉय किया है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये हमेशा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता रहा या उन लोगों को इम्पोर्टेंस देता रहा जिनको ये पसंद करता है। आपकी तरफ हो सकता है देखा ही ना गया हो, आपकी तरफ वो भाव ही इस व्यक्ति के अंदर ना रहे हो, या इस व्यक्ति की चेतना ने ही, इस व्यक्ति के कॉन्शियस ने ही कभी ये नहीं किया हो कि आपको कंप्लीटली कभी किसी रिलेशनशिप में रखा जाए, है ना। यहाँ पे एक एनर्जी ये हो सकती है कि इस व्यक्ति ने दिल से कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, दिखावे के लिए, क्योंकि आप उसकी ज़रूरत हो। चाहे तो आप उसका वो उसको अच्छा लगता हो कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, चाहे तो ये हो सकता है कि घर में वो मान सम्मान ना मिलता हो जो आपसे मिलता है, रीज़न चाहे जो भी हो,
ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, मझधार में फंसे हुए हैं, और कई बार ऐसा हुआ है और इनको ये समझ में नहीं आता कि मुझे अचानक से लॉसेस कहाँ से आ जाते हैं, अचानक से मेरा बनता काम क्यों रुक जाता है, अचानक से मेरे साथ सब गलत क्यों होने लग जाता है, अचानक से मेरे साथ ऐसे हादसे क्यों होने लग जाते हैं कि मैं एक जगह स्थिर हो जाता हूँ या स्थिर हो जाती हूँ। जैसे होता है ना कि कोई रास्ता ही नहीं दिखता, बस प्यास लगी है, समंदर सामने है, लेकिन मैं एक बूंद पानी नहीं पी सकता या पी सकती। यही असली कर्मा है। तो इनके साथ भी यही है ना। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कुछ सामने है लेकिन हाथ बढ़ाकर कुछ ले नहीं सकते। रीज़न, आपके साथ गलत किया है, तो जो दिया है वही तो रिसीव होगा। अगर आज से, अभी से आप इस कर्मा की थ्योरी को समझ गए हैं, अगर आप समझ गए हैं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उससे गलत होप लगा के बैठे हैं, आप उससे गलत उम्मीद लगा के बैठे हैं, और ये व्यक्ति क्या है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो दोनों का ही कहीं ना कहीं मैच नहीं मिल रहा है, दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान है। तो अगर आपको इस चीज़ से सुलझना है तो एग्जैक्टली कर्म की थ्योरी से समझिए। अगर आपको किसी से अच्छे रिलेशन चाहिए तो उसको मान सम्मान देना शुरू करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देनी शुरू करनी पड़ेगी, उसके प्रति समर्पित होना शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुंह से कुछ बोल रहे हैं, एक्शंस कुछ हो रहे हैं। डिवाइन एक्शंस को देखती है, आपके शब्दों को नहीं देखती ना। इसीलिए बहुत मीठा बोलने वाले व्यक्ति भी क्या है, नरक की आग भोगते हैं। पता है, फिर इंसान बोलता अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, होनी चाहिए थी, ये तो बहुत धार्मिक इंसान था, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी हालत ऐसी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके एक्शंस और उनके वर्ड मैच नहीं करते। वो मुंह से मीठा बोलते हैं लेकिन क्या होता है, अंदर से बहुत शातिर होते हैं, अंदर से वो सब कुछ उन्हें करना ही नहीं होता। वो सिर्फ कितने टाइम के लिए अच्छे होते हैं, जितना टाइम आपके साथ स्पेंड करना होता है। जब तक उनकी खुद की मर्जी है, जब तक उनका खुद का मन है, जब तक उनकी खुद की इच्छा है, तब तक वो इस एनर्जी पे काम करते हैं। उसके बाद वो अपनी लाइफ में लौट जाते हैं। तो क्या हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान के एक्शंस पे भरोसा कीजिए। अगर उस इंसान के एक्शंस मैच नहीं हो रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं बना है। वो फिर क्या है, पूरा समुद्र होते हुए एक दिन वो भी अकेला रहेगा, वो भी उस पानी के लिए तरसेगा जिसके लिए आज आपको तरसाया जा रहा है। ठीक है। हालांकि ये पैटर्न उसकी लाइफ में अभी भी रिपीट हो रहा है, उसकी लाइफ में अभी भी ये चल रहा है, उसकी एनर्जी अभी भी ऐसी हो रही है। ठीक है। मैं डिवाइन से सिर्फ एक कार्ड लूँगी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है। और आगे से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के एक्शंस मैच नहीं करते उन लोगों पे कभी भरोसा मत कीजिएगा। जो लोग आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, जो लोग एक भी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते, उन पे कभी ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी ही लाइफ को स्पॉइल करेंगे, अपने ही जीवन को बर्बाद करेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो मिलना ही मिलना है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हैं, इसका असली चेहरा आप कभी नहीं पहचान पाएंगे। मैं कर्मा रिटर्न की बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे आपके लिए निकल के क्या आया है कि आप हमेशा पॉलिटिक्स का शिकार रहेंगे। इस व्यक्ति का असली चेहरा आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। आपके जीवन को ये समाप्त कर देगा, आपकी एनर्जी को समाप्त कर देगा, आपके आसपास की हर चीज़ आपको इमोशनली ब्लॉक कर देगा। आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि क्या ये व्यक्ति गलत है या मैं गलत हूँ। आप हमेशा एक ऐसी ऐसी डबल थ्योरी में फंसे रहेंगे कि एक सेकंड को लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे ही सेकंड जब इसका असली चेहरा सामने आएगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। यानी कि एक उलझाव भरा जीवन रहेगा। तो यहाँ पे ये व्यक्ति सिर्फ आपसे पॉलिटिक्स करता है, सिर्फ आपके साथ राजनीति खेलता है, अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और बाद में कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता है। इट मीन्स कर्म साथ साथ वापस आ रहा है। जितना ये कर रहा है उतना पलट के उतनी जल्दी इसके पास वापस आ रहा है। तो आपको अगर इन कर्मा से कोड कटिंग करानी है तो उससे पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि क्या आप इस एनर्जी में फ़िट होते हैं। ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में फ़िट हो रहे हैं तो 100% आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। पार्टिसिपेशन, या आज से वो चीज़ करनी शुरू कर दीजिए जितना ये व्यक्ति आपको करता है, चाहे मान सम्मान, टाइम, रिस्पेक्ट, जो भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ना आप बच्चे हैं ना वो व्यक्ति बच्चा है, आप भी एनर्जी को समझते हैं और वो भी समझता है। एक्सपेक्टेशंस उतनी रखिए जितनी ईमानदारी रिश्ते में ये बदल रखते हैं,
उतनी ही ईमानदारी आप रखिए। उससे क्या होगा, आपको हर्ट नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगा। आप जिस परमात्मा से कर्मा की बात कर रहे हैं, वो कर्मा आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कर्म की थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी ना। आप अपने आप को किसी दूसरी दिशा में लगा पाएंगे और यहीं से आपका एक नया मार्ग खुलता हुआ नज़र आ रहा है। एटलीस्ट आपकी जो एनर्जी बिना वजह ख़त्म हो रही है, जो आप अपने जीवन, देखिए हर एक का एक सोल पर्पस होता है ना। यहाँ पे जो आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पा रहे इस व्यक्ति की वजह से, या अपने एक्शंस की वजह से, अपने हद से ज़्यादा प्यार की वजह से, आप फिर पूरा कर पाएंगे। समझ रहे हैं? वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है कर्मा की थ्योरी, तो 100% यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी लाइफ में गिव एंड टेक का रिलेशन है, बिल्कुल मूव ऑन हो जाइए। अगर किसी इंसान के वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करते हैं, मूव ऑन हो जाइए। वरना याद रखिए ये लाइन, लाइफ टाइम रोते रहेंगे, वो इंसान कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपको नहीं समझेगा। आप कितना भी इमोशनली इन्वेस्ट कर लीजिए, आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए, वो व्यक्ति कभी भी आपको वो सम्मान नहीं देगा जो आप चाहते हैं या डिज़र्व करते हैं। ठीक है? तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ 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 व्हाट्सअप मैसेज ओनली। 200-250 कॉल्स पिक करना नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।